उसके बाद जो इंद्रियां होती है उसके और खिंचता है, और इंद्रियों का जो गवर्न करता है, उसका संचालन मन करता है, और मन का संचालन बुद्धि करता है। और जो बुद्धि में जो शक्ति आता है वो आत्मा से आता है, और आत्मा की जो शक्ति है वो भगवान परमात्मा से आती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जब सहायक है, हम एकाएक नहीं लगा सकते। तो आप कहते हैं कि हमारा मन कैसे लगेगा, इसका विधि यही है कि येन केन प्राकरेण, जिस प्रकार लगे आपको, वो कितना नियम करें ये करें। तो यही कहते हैं कि भगवान का जो नाम होता है अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। इसलिए तो कहा गया अपवित्रम पवित्रा हुआ सर्वास्थान गति हुआ स्मृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान का जो नाम ऐसा है जो हर स्थान पर लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे मंत्र होते हैं जो हर जगह नहीं लिया सकता है, उसके लिए काफी नियम होते हैं। वही मैं तो इसलिए हम तो यही कहते हैं भगवान का जो नाम है, राम हो, कृष्ण हो, राधे हो। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रज धाम से। और आज संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं श्री जी की कृपा से। और आप सभी भक्तों का, भाइयों का, बहनों का जो हमको प्रेम मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको पता है कि आज तो अभी बारिश होके चुकी है यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन इस समय जो ब्रज में टेम्परेचर है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है। और उसी के लिए यहाँ पे प्रतिदिन छोटी सी सेवा चल रही है। जो संत हैं उनके लिए चप्पलों की सेवा, और पानी के लिए मटकों की सेवा, जो घड़े हैं उनकी सेवा, और संतों की राशन की सेवा लगातार चल रही है किशोर जी की कृपा से। और आने वाली एकादशी को भी कुछ ना कुछ संतों को गमछा और चप्पल की सेवा कराने का किशोरी जी की कृपा से। और कुछ संत हैं जो धूप और बारिश की वजह से कुटिया का उनका निर्माण अभी चल रहा है, कुछ का हो गया है, कुछ का चल रहा है। और ये सभी आप सभी भक्तों की कृपा से ही संभव है। बस आप सभी ऐसे ही प्रेम दुलार संत यात्रा को देते रहें, और आपको सिर्फ यहाँ पे अच्छे और सच्चे संतों के दर्शन होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो आइए किशोरी जी की कृपा से चलते हैं संत महाराज जी के चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री राधे। समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज जी, जय श्री राधे। क्योंकि ब्रज में रहना है तो ब्रज के जो वासी हैं उसमें शुद्ध भाव रखना है, यहाँ के पशु पक्षी सब में भाव रखना है, तभी भजन बन पाएगा वो ठीक ठीक। प्रेम है महाराज जी, आप जैसे संतों का अपार प्रेम है। भगवान बोलते हैं जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, सबसे सबका समान आदर करना चाहिए। आप खास कर जहाँ रहते हो जो सब धामों का सिरमौर है जी, सब धामन वारो वृंदावन पे, और वृंदावन भी बरसाना धाम है, बताइए। तो ब्रज में जो ब्रजवासी हैं उसका सम्मान तो करना ही चाहिए, चाहे वो उनको गाली दे कुछ भी करे फिर भी उसका प्रणाम करो, तब उस तुम्हारा जो है आकर्षक थोड़ा खिंचाव होगा धाम तक, और धाम महाराज कृपा करेंगे। उसमें क्या है अवगुण है कैसा है नहीं वो नहीं देखना है, हमको अपना लाभ लेना है उससे, हम अपने लाभ के लिए अपना काम करना है। कौन कैसा है, अच्छा खराब देखो, खराब अगर देखने चलोगे तो पूरा दुनिया खराब दिखेगा आपको, अच्छा दिखोगे तो अच्छा ही दिखेगा पूरा संसार आपको, अच्छा का भंडार दिख जाएगा आपको, भरमार जो बोलते हैं, अच्छाई और बुरा देखो तो बुराई। तो इसलिए सबको नमस्कार करना है, और अच्छा बुरा देखना है, बुराई देखना तो अपने आप में देखो, अच्छाई देखना है तो बाहर में देखो दूसरे। वाह महाराज। तो आइए हम राधा रानी की कृपा और महाराज की कृपा से थोड़ी एक बात पर थोड़ा कथन पर चिंतन करते हैं जी। आजकल जो लोग प्राय लोग सुनते हैं, कहते हैं कि हम सत्संग आए हैं, सत्संग करने गए थे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? सत्संग से आ रहे हैं। हम तो डेली सत्संग करते हैं, हम डेली सत्संग जाते हैं, तो सत्संग में जाते ही नहीं हो। ये सत्संग क्या है? जब बोलते हैं अरे हम वहाँ सत्संग हो रहा है, फलाना जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग का असली क्या है, क्या मायने है उसका? तो इसको बिना समझे, बिना सही पहचाने, बिना जानकारी के लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सत्संग क्या है उसको सबसे पहले परखना होगा, समझना होगा भली बाती कि आखिर सत्संग है क्या सत्संग। अब चले गए, अब आ गए, बोला कहाँ से आए? सत्संग से आए। तो सत्संग मतलब क्या होता है? तो इसमें दो चीज है, सत्संग। सत मतलब भगवान और सत मतलब महापुरुष, दोनों होते हैं। मतलब सत्संग, जो भगवान को पा लिया वो भी सत्य हो गया, भगवान के जैसा ही हो गया।
जाने तुम्हें ही हो जाए। तो उसी के लिए कहा गया, भगवान को सत कहा गया, महापुरुषों को सत कहा गया। तो सत यानी संत और संग यानी मन बुद्धि का संयोग, जोड़। माने मन बुद्धि को संतों के वाणी में लगा, जोड़ देना। माने सत मतलब सत महापुरुष जो ओरिजिनल महापुरुष हैं, तो उनका संग और मन का लगा देना, जोड़ कर देना, उसी का नाम है सत्संग। यानी संतों का मन से संग करना ही के नाम है सत्संग। केवल अब चले गए, हाँ हमने हमको बताया सत्संग में ऐसा ज्ञान होता है, वैराग होता है, हमारे भगवान ही अपने है, संसार अपना नहीं है। अरे तुम्हें सुन के आ गया, अब बस फिर गया, फिर भूल गया। तो सुन लिया तो उससे तुमको क्या मिला? सुन लिया तुम तो सत्संग तो सुन गए, वैराग तो नहीं हुआ, तुमको भगवान तो मिला नहीं। तो फिर सत्संग कैसे हुआ है? शास्त्रों में कहा गया कि एक बार भी सत्संग अगर सुन लिया वो सही तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो हम लोग तो अनंत जन्म से सत्संग सुनते जा रहे हैं और अभी भी इतना सत्संग सुन रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जब तक मन से वास्तविक संत का योग नहीं होगा, मन से उसका संग नहीं होगा संतों का, तब तक हम सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते। तो इसी बोलते कि महात्मा को जो मुझे इसमें जो बताए हैं, उसको जब अपना मन में उतारेंगे, अपने भीतर उतारेंगे और प्रैक्टिकल उसको हम अमल करके करेंगे, हम जिसे बताए हैं, फिर उसके द्वारा हमको लाभ होगा। इसी बोलते हैं सत्संग। सत यानी सत भगवान महापुरुषों का संग, और सत माने महापुरुष, और संग मतलब मन बुद्धि का संग करना, इंद्रियों से नहीं, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से, हाँ। ये संतों का मन बुद्धि से संयोग करना, उसके बातों को अमल करना, यही सत्संग है। महाराज जी, मन को सत्संग में लगाने का कुछ नियम है, कुछ साधन है, क्या है? क्योंकि यहाँ तक मैं देखता हूँ, आप लोगों का भी प्रश्न था, यहाँ तक मैं देखता हूँ सभी अपने शरीर द्वारा दर्शन परिक्रमा, सत्संग में भी शरीर द्वारा जाते हैं, लेकिन मन महाराज जी फिर भी नहीं लग पाता है। विशेष कारण क्या है? कुछ नियम है इसको लगाने का, या कुछ कृपा होगी? कब लगेगा महाराज जी? देखो, नियम तो होता ही है। पहले तो कोई भी काम कठिन होता है, और कोई भी काम पहले ऊपर से होता है। पहले तन से होता है, फिर मन से होता है। और सेवा में भी रखा गया है तन मन धन। तो केवल मन रखता, तन और धन क्यों रखा है? क्योंकि ये सहायक है, एकाएक मन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके पहुंचने के लिए पहले हमको जो बाहरी भी जो बीमारी, जो भीतरी भी दो प्रकार के रोग होते हैं, ये आंतर होता है, ये बाह्य होता है। तो हम अंदर शुद्धि कब होगा? सबसे पहले बाहर को जो कमियां उसको दूर करेंगे। पहले बाहर दूर करो, फिर अंदर दूर होगा, है ना जी? तो उसी तरह जो है, हम पहले हमको बाहर का पहले साफ सफाई रखेंगे। जैसे सत्संग हो गया, कथा हो गया, भगवान का लीला हो गया, संतों का कथा हो गया, दर्शन हो गया, परिक्रमा हो गया। इससे क्या होता है कि मन जो है उसकी ओर लगता है। पहले जब तन लगता है, उसके बाद जो इंद्रियां होती है उसकी ओर खिंचता है, और इंद्रियों का जो गवर्न करता है, उसका संचालन मन करता है, और मन का संचालन बुद्धि करता है। और जो बुद्धि में जो शक्ति आता है वो आत्मा से आता है, और आत्मा की जो शक्ति है वो भगवान परमात्मा से आती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जब सहायक है, हम एकाएक नहीं लगा सकते। तो आप कहते हैं कि हमारा मन कैसे लगेगा? इसका विधि यही है कि येन केन प्राकरेण, जिस प्रकार लगे आपका, जिस प्रकार भी पुल लगे, अब करते रहिए। अब एकाएक नहीं लगेगा। जैसे कि रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान, जिस प्रकार ये मुलायम रस्सी भी पत्थर में गड्ढे कर देते हैं, चिन्ह बना देते हैं। तो इसलिए भगवान गीता में भी कहा है अर्जुन से कि अर्जुन ने कहा, भगवान मन बड़ा चंचल है, तो बड़ा बस में नहीं होता है। अब कहते हैं मन को बस में कर लो, क्या कोई खिलौना उसको पकड़ ले? तो भगवान ने कहा, असंचय महाबाहो, आप सच में सही कह रहे हो अर्जुन, मन बड़ा ही विग्रह है। मतलब ये बड़ा ही कठिन है मन को पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ध्रुव विग्रह है। लेकिन असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है, ये असंभव नहीं है। प्रयास करने से संभव में आ जाएगा। तो वही बोला है, अभ्यास और वैराग। अभ्यास यही करना है, भगवान बार बार किसी द्वारा, जप द्वारा, पाठ द्वारा, परिक्रमा द्वारा, दर्शन द्वारा,
सत्संग द्वारा बार बार भगवान में मन लगाने का प्रयास करना, और मतलब ये जो अभ्यास करना है। अरे वैराग्य क्या है कि संसार से मन को हटाना, कि मेरा संसार नहीं है, हमारा नहीं है। तो ये सत्संग सुनते रहोगे, बार बार प्रैक्टिकल करते रहोगे, धीरे धीरे तो अभ्यास से होगा और एक दिन मन लगेगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि कहीं भी हमका मन लगा है, क्यों लगा है? संसार में मन लग रहा है, पैसे में मन लग रहा है, क्यों लग रहा है? कि उसका महत्व को जानते हैं कि पैसा से बहुत कुछ होता है, जो चाहते हो खरीद सकते हैं। ये महत्व बुद्धि जो आया, क्यों आया हमें? एकाएक तो नहीं आ गया। जब बच्चा छोटा हो तो उसको पता पैसा क्या है? नहीं पता। जो उसका मन कहाँ है? कहीं नहीं। छोटा बच्चा जो है, जो बोल नहीं पाता है, अगर उसके सामने अगर कुछ भी रख दो, रसगुल्ला, पैसा कुछ भी रख दो, तो क्या मुँह जानेगा वो? तो उसको आसक्ति है उसमें? नहीं। तो उसमें ममता उसको नहीं, फ्री है उसमें। अगर उसमें अगर ज्ञान हो बच्चा को, तो तब बहुत जल्दी शीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बचपन में सही थे, लेकिन बाद में जो है गोबर हम लोग को भर गया है। ये जो जितने भी विकृतियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, तो इसीलिए किसी भी वस्तु में बार बार सुख के चिंतन करने से उसमें हमको आसक्त होती है, आसक्ति होती है वस्तु में, पाने का कामना जगती है, और कामना जगने का आसक्ति हो जाता है उसमें। क्या इस वस्तु में, ये फलान किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में पहले किसी को आसक्ति, अपनापन नहीं होता, वो अभ्यास किया जाता है। ये अपना है, यही मेरा है, ये मेरा, इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये बार बार चिंतन करते, दृढ़ होता है चिंतन, बैठ जाता है मन में, उसका आसक्ति हो जाता है, अपनापन होने लगता है उसमें। तो उसी प्रकार भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, चिंतन लगातार करता रहना पड़ेगा आपको। जो शुद्ध महापुरुष हैं, जो वास्तविक महापुरुष, उसका लिखा गया ग्रंथ है, भक्तमाल है, और जो भी भगवान के भक्तों का जो चरित्र है, उसको बार बार पढ़िए, तो उससे पावर आएगा, वो ताकत आएगा, कैसे कैसे उन्हें कष्ट उठाया है। अब भगवान की कथा करो, सुनोगे, लीला, भगवान कैसे कैसे गुण है। देखो तो उतना जो जहर दे के पिलाने आया था भगवान को, उसको माता गति दे दिया। ये भगवान की कैसे करुणा है, दयालु। ये बार बार पढ़ते रहिएगा और संसार से हटाने प्रयास कीजिएगा। जितना कुसंग भी बचना पड़ेगा, ये पढ़ते रहिए, कुसंग से बिल्कुल नहीं बच रहे हैं तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। कुसंग से भी बचना पड़ेगा आपको, और इधर मन भी लगाना पड़ेगा। ये सारे दवाएं जो है आपको निरंतर लगाना पड़ेगा, तो एक दिन मन लगेगा 100%। वाह महाराज जी। महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न आपसे है, निवेदन है कि महाराज जी, एक ऐसा कोई मंत्र आप बताएं कि हम, चाहे किसी ने गुरु ग्रहण किया है, चाहे कोई किसी भी देवता या उनका अपने आराध्य को मानता है, कि गृहस्थ में रह के महाराज जी वो एक चित्त होकर उस मंत्र का जाप कर सके। ऐसा कोई मंत्र गृहस्थियों के लिए बनाया महाराज जी? गृहस्थियों के लिए और वैरागियों के लिए, सन्यासियों के लिए कोई अलग अलग मंत्र नहीं होता, एक ही मंत्र सबके लिए होता है। अच्छा। गृहस्थी हुए तो क्या हुआ, मनुष्य नहीं रहे हम, और हम सन्यासी हो गए तो क्या हुए, हम मनुष्य नहीं रहे, हम कोई दूसरा कुछ बन गए नहीं। देखिए, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना आश्रम है। गृहस्थ आश्रम हो, वनप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, जितने भी आश्रम है, जिसने भी होता है, ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, तो सबका धर्म अपना अपना करो। वेद ने, शास्त्र ने भी कहा अपना अपना, सब अपने धर्म का पालन करो। लेकिन भजन भक्ति सबके लिए एक नियम है। गृहस्थों के लिए तो ज्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो गृहस्थों में फंसे रहते हैं, बाल है, बच्चे हैं, घर है, दुकान है, बाहर है, तो उसके लिए जो है उतना, तो इसे क्यों लिख दिया है, थोड़ा पाठ कर लेना, थोड़ा ये परिक्रमा कर लेना, थोड़ा दान कर लेना, क्यों कहते हैं उसको? तो भाई इसको तो समय मिलता नहीं, चलो थोड़ा जो भी मिलता है उसे अनुसार कर ले। लेकिन ये शुरुआत है, ये भी सही है, लेकिन जो मंत्र जो है, भगवान का कोई भी नाम जो आपको रुचि हो, किसी का भी जाप कर सकते हैं, आपके लिए वही, जो आपको रुचि हो, वही मंत्र है। लेकिन हमारे महाराज जी ने बताए हैं कि उतना लंबा नहीं कर सकते, तो सब अपना अपना, जितने भी लोग हैं अपने संप्रदाय का, वो बोलते हैं हमारे ये मंत्र सही है, वो कहते हैं मंत्र सही है। सब सही है, कोई खराब नहीं है, सबको प्रणाम करो, सब अपने जगह पर उचित है। लेकिन जिसमें विशेष नियम हो, तो गृहस्थों के लिए तो उतना भाई समय नहीं, उनको कितना नियम करें ये करें। तो यही कहते हैं कि भगवान का जो नाम होता है, अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। इसलिए तो कहा गया, अपवित्रम पवित्रा हुआ सर्वास्थान गति हुआ स्मृत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीक मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान का जो नाम ऐसा है जो हर स्थान पर लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे मंत्र होते हैं जो हर जगह नहीं लिया सकता है, उसके लिए काफी नियम होते हैं।
वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं, भगवान का जो नाम है, राम हो, कृष्ण हो, या राधे हो, कोई भी हो, हमारे गुरुजी ने तो बताए थे। जी जी तो हम तो वही सलाह देते हैं जी। कि जाप कई प्रकार के होते हैं। मानसिक जाप होते हैं, हाथ का इंद्रियों का जाप होते हैं। जाप जब पढ़िएगा उसमें भी कई आते हैं, तो ये सहायक है नीचे स्तर के। आगे जब बढ़िएगा तो आपको मन लगाना पड़ेगा। और मन का जाप होता है तो मानसिक जाप कहते हैं उसको, जो मन से जाप किया जाता है। मानसिक, हाँ, और मन से जाप कैसे किया जाता है? श्वास द्वारा। श्वास द्वारा। हाँ, श्वास जाप जी। श्वास में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि श्वास जब लेते हैं तब हर काम करते हुए लेते हैं। श्वास तो छोड़, बंद तो नहीं कर देते हैं भाई, काम कर रहे बंद करो अभी। हाँ, कुछ भी कर रहे हो, एक क्षण भी श्वास नहीं रोक सकते हो। और इसी तरह जब निरंतर आपका भगवान का स्मरण होगा, निरंतर भगवान का जाप होगा, तब वो जाप सही जाप हो जाएगा। सांस के साथ में जाप करना। हाँ, श्वास अब नहीं छोड़ सकते एक साथ एक क्षण में आप, तो जाप ये एक क्षण नहीं छोड़ेंगे तब वो जाप असली जाप होगा। जिस श्वास से जब श्वास खींचते हैं, देखिए जितने भी नाम हैं सब अपने का श्रेष्ठ है। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, स्वयं मोहन मुरली में गावे राधा नाम। स्वयं भगवान भी जो प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है, वो भी राधे राधे जब सो जाते हैं तो उसमें भी रोम रोम से राधा राधा निकलते रहता है। तो इसलिए कहते हैं जब श्वास खींचो, अभ्यास बता रहे हैं, उसमें रा का उच्चारण हो। जब श्वास छोड़ो तो धे का उच्चारण हो। रा धे पहले हल्का फुल्का बोल लीजिए कि एक अभ्यास नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पहुंचना है कि बिना बोले बोलना, आपको आवाज बिना आवाज नहीं होना चाहिए, तो अनुभव में आना चाहिए कि हम बोल रहे हैं। जैसे कि जोर से नहीं करना है, बता रहे हैं, समझा रहे हैं आप। नॉर्मल जैसे लेते हैं आप समान रूप से, वैसे ही हर जगह कीजिए आप। और कोई भी काम करते हुए बार बार भगवान को लाइए, हुआ चिंतन को, भगवान देख रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का, घर का, द्वार का, बाहर का, कोई भी काम, दुकान का, हाँ भगवान बैठे हैं, हाँ देख रहे हैं। हाँ, श्वास जप करना है, भगवान देख रहे हैं। एक चिंतन लाना है और श्वास से राधा जप करना है। जब श्वास खींचो, रा छोड़ो धे, राधे राधे, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र था ना है ना होगा। किंतु जो भी भगवान का नाम है सब महान है। अब जो जिसमें रुचि हो अब ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारी ओर से जो बताया गया है राधा जप यही है। ठीक है महाराज जी, संतुष्ट हुए कि नहीं? नहीं महाराज जी, संतों की वाणी से संतुष्ट आनंद ही आ जाता है महाराज जी। और इतना सुंदर आपने बताया महाराज जी कि वास्तव में श्वासों की माला पे सिमरू राधा नाम। श्वास से ही काम बनेगा, तो श्वास से ही काम बनेगा कि श्वास बिरथा जाए, क्या बोलते हैं उसको, बिरथा जा रहा है। हाँ आता है, कोई पद है, तो ध्यान नहीं आ रहा हमको। जैसे हम श्वासों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर एक कुछ सेकंड के लिए बंद कर दे तो खेल खत्म। तो ऐसे ही होने लगती है। बिल्कुल महाराज जी, कोई को थोड़ा रुक, 10 मिनट रोक भी लेते हैं, 10 मिनट तो कोई नहीं रोक पाता। कुछ एक आध 1.5 मिनट 2 मिनट बहुत 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड 20 सेकंड रोक लेते हैं। आधा मिनट बहुत होती है। कुछ योगी संत हैं, वो तो अपना रोक लेते हैं, वो परम हंस उस पे पहुंच जाते हैं। जब हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। और आप सभी ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। और संतों की सेवा में, अभी गर्मी बहुत है इस समय ब्रजधाम में, तो छोटी सी जो सेवा है, चप्पलों की सेवा, मटकों की सेवा और कुटियों की, क्योंकि गर्मी बहुत है, कुटिया बनाने की भी सेवा चल रही है। तो अवश्य आप उसके विषय में हमसे जानकारी ले सकते हैं, उसमें सहयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपका सहयोग संतों तक पहुँचे। ठीक है महाराज, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो, लाडली सरकार की जय। पैर में न छोड़िए। अरे